हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 8 को हल करने वाले हैं, जो दिया कि एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब कोई एपी है जिसमें कुल कितने पद हैं? 50 पद हैं और उसका तीसरा पद कितना है? 12। अंतिम पद कितना दिया है? 106। तो जब उस एपी में कुल 50 पद ही हैं तो अंतिम पद कौन सा पड़ेगा? 50। तो ये 50वां पद दिया है, यानी अंतिम पद मतलब कौन सा? 50वां पद। 50वां पद जो होगा वही अंतिम पद होगा, क्योंकि उस एपी में कुल 50 पद ही हैं। तो अंतिम पद यानी 50वां पद ये दिया है, तीसरा पद 12 और 50वां पद 106। अब इन्हीं दोनों से हम दो समीकरण बनाएंगे और उन दोनों को हल करेंगे तो ए और डी का मान निकलेगा, और जब ए और डी का मान निकल जाएगा तो हम 29वां पद बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं, देखिए किस तरह से हल होगा। तो पहले जो दिया है उसको हम लिखेंगे। दिया है क्या चीज दिया है? एपी का तीसरा पद कितना है? 12। तो जो तीसरा लिखा है इसका हम व्यापक रूप लिखेंगे और उसके बराबर दिखाएंगे 12। तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है उसी से हम इसका तुलना करेंगे। तो तीसरा पद क्या होगा? तीसरा पद का व्यापक रूप तो a + 2d बराबर कितना? 12। ये हमारा तीसरा पद का व्यापक रूप है, इसी के बराबर 12 दिखा देना। ये समीकरण 1 हो गया। अंतिम पद कितना है? 106। तो अंतिम पद मतलब कौन सा? 50वां पद। तो 50वां पद का व्यापक रूप लिखेंगे और उसके बराबर दिखाएंगे 106। तो 50वां पद का व्यापक रूप a + एक संख्या कम कर दो 49d बराबर कितना? 106। ये हमारा समीकरण 2 है। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 कौन सा है? ये वाला। इसमें से इसको घटाना है तो a + 49d बराबर 106। इसमें से ऊपर वाला घटा देना, तो इसके नीचे लिख देंगे a + 2d बराबर 12। अब घटाएंगे तो चिन्ह विपरीत कर देंगे। ये प्लस में है माइनस हो जाएगा, प्लस में है माइनस, प्लस में है माइनस। a में से a जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कट गया। यहाँ 49d में से 2d निकाल देंगे तो ये बचेगा 47d, क्योंकि दोनों का चिन्ह विपरीत है, ये प्लस में है ये माइनस में। तो घटाएंगे तो 47d बराबर, यहाँ देखिए ये प्लस चिन्ह के साथ ये माइनस, तो 106 में से 12 घटा देंगे। 106 में से 12 घटाएंगे तो ये बचेगा 94। ये हो गया। अब संख्या को संख्या की तरफ पक्षांतर कर देंगे, ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो d बराबर 94 और भाग में 47। 47 से यदि हम इसको भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो d का मान आ गया 2। इस तरह से d का मान निकल गया। अब d के अलावा a का मान भी हमें पता करना है, तो यही d का मान समीकरण 1 में रख देंगे d के जगह, तो a का मान निकल जाएगा। तो हम a का मान पहले निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? a + 2d बराबर 12। अब d के जगह हम कितना रख सकते हैं? 2। तो इसमें d के जगह रख देंगे 2, तो 2 × 2 बराबर 12। a प्लस दोनों का गुणा कर देंगे 4 बराबर 12। संख्या को संख्या की तरफ पक्षांतर करेंगे, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो a बराबर 12 - 4 कितना बचेगा? ये बचेगा 8। तो a का मान कितना आ गया? 8। तो इस तरह से हमने इन दोनों समीकरण से d का भी मान निकाल लिया और a का भी मान निकाल लिया। अब जो पद ज्ञात करना है, कौन सा पद ज्ञात करना है? 29वां पद। तो 29वां पद का व्यापक रूप लिख के उसमें a और d का मान रखेंगे, आ जाएगा।
तो 29वां पद का व्यापक रूप क्या होगा? तो जिस पद का व्यापक रूप लिखना रहता है पहले लिखते हैं ए, उसके बाद जिस पद का लिखना है तो उससे एक संख्या कम करके डी लिख लेंगे। 29वां पद लिखना है तो 29 से एक संख्या कम, कितना हो जाएगा? 28 डी। ये हमारा 29वां पद का व्यापक रूप है। इसमें ए की जगह कितना रख देंगे? 8 प्लस 28 गुणे में डी के जगह 2, तो यहाँ रख देंगे डी के जगह 2। 8 प्लस 2 का गुणा 28 में करेंगे तो हो जाएगा 56। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 64। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 64। तो हमने किया क्या? दिया था कि एपी में कुल 50 पद हैं, तो जब 50 पद है तो अंतिम पद 106 दिया है, तो अंतिम पद कौन सा होगा? 50वां पद ही अंतिम पद होगा। तो ये 50वां पद दिया है 106 और तीसरा पद कितना दिया है? 12। तो ये तीसरा पद जो दिया है इससे एक समीकरण बनेगा और ये जो 50वां पद दिया है इससे एक समीकरण बनेगा। तो हम इसके व्यापक रूप से समीकरण बनाएंगे। तीसरे पद का व्यापक रूप क्या होगा? तो जिस पद का व्यापक रूप लिखना रहता है पहले लिखते हैं ए और जितने पद का लिखना है उससे एक संख्या कम करके डी लिख लेते हैं। तीसरा पद, तो तीसरा मतलब 3, तो इससे एक संख्या कम करके 2d लिख देंगे। तो ये हमारा तीसरे पद का व्यापक रूप है। तो तीसरे पद का व्यापक रूप हमने लिखा, इसके बराबर क्या दिखा दिया? 12। समीकरण 1 बन गया। और यहाँ अंतिम पद कितना है? 106। अंतिम पद मतलब कौन सा? 50वां पद। तो 50वां पद का व्यापक रूप a प्लस एक संख्या इससे कम 49d, इसके बराबर हो गया 106। अब इन दोनों समीकरण को हमने हल किया। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया तो a में से a गया, खत्म हो गया। और यहाँ पे जब घटाए हैं तो बचा कितना? 47d। यहाँ घटाने पर 94। अब संख्या को संख्या की तरफ ट्रांसफर किए, ये मल्टीप्लाई में था उधर गया डिवाइड, कैंसिल हो गया, डी का मान आ गया 2। अब जब डी का निकल जाए तो हमें ए का भी निकालना रहता है, तब हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं उसके व्यापक रूप से। अब यही डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे डी के जगह, तो यहाँ पे हमने रखा तो ए का मान निकल गया 8। अब जब ए और डी का मान निकल जाए तो जो पद ज्ञात करना उसका व्यापक रूप लिख के उसी में ए और डी का मान रख के हल कर लेंगे, वो मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे 29वां पद का व्यापक रूप लिखेंगे तो पहले लिखेंगे ए, फिर एक संख्या इससे कम करके डी लिख लेंगे 28d। ए के जगह 8 रख दिया, 28 गुणे डी के जगह 2 रख दिया, इसका गुणा किया 56 आ गया, ये 8 है, 56 और 8 को जोड़ा 64 आ गया। तो इस तरह से 29वां जो पद हो गया, 29वां पद वो कितना आ गया? 64। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं।